Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। एंड आई होप कि आप जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जून मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या आ रहा है कैप्रिकॉन आपके सही। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, तो कैप्रिकॉन 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है आपके एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए। वैसे तो ठीक है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, लेकिन ये कार्ड एक हेल्पिंग नेचर का ज़्यादा है। विद इन 10 डेज आप नीडी पर्सन्स की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज भी दिख रही है, मतलब आप किसी पर्सन पे जितने एफर्ट्स लगा रहे हो ना, तो आप चाह रहे कि वो पर्सन भी उतने एफर्ट्स आपको लगाए, है ना। मतलब एक गिव एंड टेक वाली जो एनर्जीज मैं बता रही हूँ ना, आपने बहुत कुछ प्रोवाइड किया है लोगों के लिए, अपना टाइम भी दिया है और मनी वाइज भी आपने हेल्प की है। तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी अब आपको ज़रूरत है ना हेल्प की, तो लोग आगे आकर आपकी मदद करें। ठीक है, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये ना एक 2 वे कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो जैसा आप चाह रहे हो ना, मे बी वैसी एनर्जीज आपके पर्सन भी डिजायर कर रहे हैं। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को गेन करने का कार्ड है और कोई अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो अभी हिडन एनर्जीज चली आ रही थी ना कैप्रिकॉन, तो कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं, सच्चाई आपको नज़र आ सकती है। मे बी आप किसी पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे या रिलेशनशिप में ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, तो अब आपको वो रियलिटी नज़र आ रही है। क्या सही है क्या गलत है उसका आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। देन हो सकता है कि आप अभी तक अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपनी एबिलिटीज पे बहुत ज़्यादा डाउट करते चले आ रहे थे। मतलब आपको सब कुछ पता होने के बाद भी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे थे या एक्शंस नहीं ले रहे थे। तो ये कार्ड एक एक्शन लेने का भी है, ट्रस्ट करने का भी है और मेडिटेट करने का भी है। तो आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट भी रह रहे हो, और जो मेहनत आपने की है उसका रिवॉर्ड्स को आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं, रिवॉर्ड्स को आप गेन करना चाह रहे हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा अपनी मेहनत यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है कैप्रिकॉन, तो ये कार्ड आपके लिए एज अ ब्लेसिंग बन के आया है। तो विद इन 10 डेज आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके फेवर में यहाँ पे काम बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है कैप्रिकॉन, बस सेल्फ डाउट आपको नहीं करना है, जो आपको बहुत जल्द हो जाता है। ये एक मनी को सेव करने को बोला जा रहा है। देखिए, मैं आपको मैसेज दे रही थी यहाँ पे कि आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सेविंग्स करिए, क्योंकि आप ओवर स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं। आगे आने वाले समय में आप कोई मनी में मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए आप स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी। स्टेबल करियर बनाने के लिए ना, जो आप डिसीजन ले रहे हो, जो आप एक्शंस ले रहे हो, वो ज़रा सोच विचार करके लीजिए। कोई प्रॉपर्टी वाली एनर्जीज भी दिख रही है, तो आप आगे आने वाले समय में मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लैरिटी आपको नज़र आ रही है, मतलब आपके थॉट्स में क्लैरिटी आपको दी जा रही है। और ये कार्ड ना गाइडेंस लेने का भी है, तो आप कुछ लोगों से यहाँ पे गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं। ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं यूनिवर्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं। और मैं एक बात बताऊं, कोई पर्सन है आपकी रिलेशनशिप वाइज जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, जो अपनी फीलिंग्स में भी अभी हाइड कर रहे हैं। आपसे शेयर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन एक हाइड एंड सीक वाली एनर्जीज चली आ रही है ना, वो सब कुछ रिवील होंगे यहाँ पे। वो भी एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, अपने इमोशंस आपको डिफाइन कर सकते हैं। और विद इन 10 डेज आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट रहते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जो ये जो मनी वाइज है ना, आपसे हेल्प तो ले लेंगे मनी वाइज, लेकिन आपको रिटर्न नहीं करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। तभी यहाँ पे गिव एंड टेक वाली एनर्जी आई थी। तो अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, अच्छी बात है, हेल्प करिए, लेकिन नीडी पर्सन्स की हेल्प करने को बोला जा रहा है। अगर अननेसेसरी अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो वो तो फिर गलत बात है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है
फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, थोड़ी सी मिसिंग एनर्जी का कार्ड है। तो आप किसी पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, किसी पर्सन के साइड से कप ऑफर होने का इंतजार कर रहे हैं, कप फुल होने का वेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चॉइसेस हैं, बट आप मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या बेस्ट आपके लिए रहेगा। तो मैं एक बात बताऊं, बैकग्राउंड में एक कलरफुल मोड प्रेजेंट है जो क्या शो कर रहा है कि आप इस कलरफुल मोड को ना मैनिफेस्ट कर रहे थे काफी समय से। मतलब एक जो ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी पिछले समय से आपकी लाइफ में चली आ रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और फोर ऑफ कप्स का आना, मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन भी ना आपके बारे में बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनका फोकस बना हुआ है ना, तो आप पर ही बना हुआ है, या वो निगेटिव थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं फिलहाल। तो उनकी नेगेटिव एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं और आपकी नेगेटिव एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं, और आप दोनों ना एक सिमिलर पेजेस पे आते हुए दिख रहे हैं। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये कार्ड आपके लिए मोटिवेशन भी दे रहा है, हैप्पीनेस भी लेके आ रहा है, और आप जो डिजायर कर रहे हो उसको भी फुलफिल करेगा, ठीक है। और जो एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, जो बैरियर बनने की कोशिश कर रही है ना, वो सब कुछ भी यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रहा है। फाइनली आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहां पर आपको सेटिस्फेक्शन फील हो सकता है कैप्रिकॉर्न। और आप जुलाई के स्टार्टिंग में ज्यादा मुझे एक्टिवेट नजर आ रहे हो। अभी आपको लग सकता है कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है या आप पैसिव मोड में ज्यादा चल रहे हो। तो मैं एक बात बताऊं, जुलाई के स्टार्टिंग में आप मेजर ट्रांजिशन देख सकते हैं। कैसे देखोगे? जब आप हार्ड वर्क करोगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो आपको ना अपनी एफिशिएंसी पे ना ट्रस्ट होना चाहिए, डाउट नहीं करना। आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आप जो रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस बनाए हुए हैं ना, आपको वो सब कुछ दिया जाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये एक टीम वर्क का कार्ड भी है। तो आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। अगर आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना कैप्रिकॉर्न, तो वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। ईगो क्लैशेस का कार्ड भी है। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में ईगो क्लैशेस हो रखे थे, या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ईगो क्लैशेस हो रहे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। और ये एक ट्रस्ट करने का कार्ड भी है। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स, भगवान, जिन पे भी मानते हैं उनको ट्रस्ट करिए उन पर। और आपके घर घर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही होगी ना, तो ये रिकवरी का कार्ड है। या आपकी हेल्थ डाउन चल रही होगी ना कैप्रिकॉर्न, तो उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड आपको विक्ट्री के साइड ले जा सकता है। बस आप जो एफर्ट लगाते जा रहे हैं ना, वैसा लगाते जाइए। होप बना के रखनी है आपको, सिंपल, ठीक है। डिपेंडेंसी का भी कार्ड भी है। तो कोई पर्सन है जो आप पे डिपेंडेंट है, तो आप उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है? हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो आप जो स्पिरिचुअल और मटेरियल लेवल पे जो हैप्पीनेस आपको नहीं मिल पा रही थी, वो मिल रही है। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कोई गेट टुगेदर अटेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। ऑलरेडी कमिटेड है तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और ये हेल्थ वेल्थ का कार्ड है। दोनों चीज़ों में आप प्रोस्पेरिटी ही देखोगे। और पेंटिकल वाइज है, तो आप अगर मनी वाइज परेशान चल रहे हो ना, तो एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हो। मतलब यूनिवर्स आपको वो हर चांस दे रहे हैं ना कि आप ग्रो कर सके, आप एक जॉयफुल मोड में जा सके। क्योंकि यहाँ पे ना एक येलोइश मोड भी प्रेजेंट है जो आपको खुशियां लेके आ रहा है, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो लास्ट ऑफ द जून आपको शायद कुछ एनर्जीज ट्रांसफॉर्मेटिव दिख सकती हैं इन अ पॉजिटिव वे। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक ये बड़ा पेंटिकल ही है। तो ये पेंटिकल क्या शो कर रहा है कि आपको वो दिया जा रहा है, वो आपका डेस्टिनेशन आपको नजर आ रहा है जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हो, और आप इजी वे में पहुंच जाओगे। ट्रस्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है। फैमिली गैदरिंग का कार्ड भी है। तो आप या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके पर्सन के फैमिली मेंबर ना मिल सकते हैं या गेट टुगेदर होती हुई दिख रहा है। लास्ट ऑफ द रीडिंग मून आ गया। तो आपके इमोशंस काफी ज्यादा हाई हैं। इल्यूजन में आप ज्यादा चलते हो कैप्रिकॉर्न, एक्शंस कम लेते हैं। इल्यूजन में ना चलें, एक्शन लेना स्टार्ट करिए, रियलिटी को देखिए, सही गलत का डिसीजन लेना है। डीप थिंकिंग का कार्ड है। तो आप कोई डीप थिंकिंग कर रहे हो अपने करियर को लेके, रिलेशनशिप वाइज ना, तो आप मेजर डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। या कोई पर्सन है जो आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में आप रियूनाइट हो रहे हैं, और विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और 10 डेज की बात करूँ, मैरिज पार्टी कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं।
बस आपको इल्यूजन में नहीं चलना है, रियलिटी को देख के एक्शंस लीजिए। बॉटम से देख लेते क्या आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड, कंफर्ट जोन से बाहर आई हो। जब आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो कैसे स्ट्रेंथ को रिगेन करोगे, तो स्ट्रेंथ में आना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग रखनी पड़ेगी। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पर। योर कॉल विल बी आंसर, तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उसके आंसर आपको जरूर दिए जाएंगे। आपकी प्रेयर्स अनहर्ड नहीं रहती हैं। ठीक है, प्रेयर्स आपकी प्रॉपर सुनी जा रही हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो जो भी आपके माइंड में नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही है, नेगेटिविटी चली आ रही है, रिलीज कर दीजिए, तभी आप एक पॉजिटिव माइंडसेट को आगे लेके जाओगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके क्वेश्चन का आंसर। इफ यू बिलीव, एग्जैक्टली, अगर आप बिलीव करोगे तो आपके करियर रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे। बिलीव ही नहीं करोगे तो कैसे चेंज आएगा। ठीक है, तो बिलीव सिस्टम में स्ट्रांग रखिए। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ट्रेन का 5, तो मे भी आपको 555 एंजल नंबर नजर आ सकता है। मैनिफेस्ट आप मनी को कर रहे हो, वो तो दिख ही रहा है क्योंकि इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड है। ठीक है, तो मनी को तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया सेलिब्रेशन, तो ये मैसेज मैं जस्ट आपको देती जा रही थी कि आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। सेलिब्रेशन वाले मूड में जा रहे हो, किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो सकता है। यूनिवर्स आपकी यहाँ पे मदद कर रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, और एक दो मैसेजेस ओपन करते हैं, क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही है। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है, इन द नियर फ्यूचर, तो मैं बोल रही हूँ ना, जुलाई मंथ आपके लिए ज्यादा प्रोग्रेसिव रह सकता है। रिकंसिलेशन का मैसेज मैं आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले दे चुकी हूँ कि आप रिकंसाइल हो रहे हैं। किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में विद इन 10 डेज आप एंटर हो सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट आपका पेंडिंग पड़ा होगा ना, उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर, तो आपका फ्यूचर मुझे काफी ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, फ्यूचर आपको तो ब्राइट वैसे ही है अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चले गए। ठीक है, अपनी एनर्जीज पे आप ट्रस्ट करते चले गए हो तो। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स तभी पॉसिबिलिटीज में, रियलिटी में कन्वर्ट होंगे जब आप एक्शंस लोगे। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।